चारों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरह से आप लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठा को फोल्ड करने के 4 बेहद आसान तरीके। इस तरह से आप बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी लेयर्स वाला लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मल रोटी और पराठे की डो में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने डो कैसे तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी, आधा खाने का चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आधा कप के करीब इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह पर आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 2.5 कप यानी कि 2.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। मैदे की जगह पर आप गंदम का आटा भी ले सकती हैं या फिर दोनों चीज़ें आप हाफ ऑफ क्वांटिटी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पर बटर या फिर बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि जो पराठे होते हैं वो अक्सर घी में ही बनाए जाते हैं और इस तरह से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको लच्छा पराठा बनाना मुश्किल लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको लच्छा पराठा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने यहाँ पर डो को अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। डो को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर 5 बराबर साइज़ के पेड़े जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पराठा कैसे बनाना है। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पेड़ा ले लेना है और इसकी दोनों साइड पर खुशक मैदा लगा लेना है और रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से इसको बेल लेना है। सारी साइडों से इक्वल बेलना है और जो रोटी है वो ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। रोटी को बेलने के बाद हम इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद हम इस तरह से इसको दरमियान में से काट लेंगे। इसके बाद हम इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे और सारे पेड़े को फोल्ड कर लेंगे। पेड़े को फोल्ड करने के बाद जो आखिरी सिरा है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये तो था पहला तरीका। तो चलिए अब देख लेते हैं पराठे को फोल्ड करने का दूसरा तरीका। रोटी को बेलने के बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे, खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद तकरीबन आधे इंच के फासले पर छुरी की मदद से कट लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब जो साइड हमने फोल्ड की थी उसको दोबारा से अलहदा कर लेंगे। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से इसको एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने के बाद इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे। ये तो था सेकंड मेथड। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। सेम वही प्रोसेस हमने दोबारा करना है। अच्छा, डेली रूटीन में मैंने रोटी वगैरह बनाने के लिए कभी बेलन का इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए मुझे हाथ से बेलना जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। रोटी को बेलने के बाद सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर घी और मैदा लगाएंगे। इसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे और एक साइड से फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स वाला हमारा जो पेड़ा है वो बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लास्ट मेथड में हमने दोबारा से रोटी को बेल कर इसके ऊपर घी और मैदा लगा लेना है
और इसके बाद 1-1 इंच के फासले पर इसके ऊपर कट लगा लेने हैं। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। साइड वाले दोनों हिस्सों को हम पहले फ़ोल्ड करेंगे और जो सेंटर वाले हिस्से हैं उनको हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे। ऊपर नीचे रखते हुए 1 बाय 1 इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। चारों तरीके बेहद आसान हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का बिल्कुल होटल जैसा लच्छा पराठा आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।